चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक अल्कोहलों का ऑक्सीकरण। अल्कोहलों का ऑक्सीकरण इस टॉपिक में सबसे पहले 3 प्रकार के अल्कोहल R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। ये कौन सा टाइप का अल्कोहल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री है और OH आपका 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास होता है जिसमें कि आपका कार्बन 2 डिग्री होता है। जैसे ये इस कार्बन से 2 कार्बन चेन आपकी कनेक्ट हो रही हैं तो ये कार्बन आपका 2 डिग्री होगा और इससे आपका OH ग्रुप कनेक्ट है तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाएगा। और तीसरा हमारे पास होता है 3 डिग्री अल्कोहल, जिसमें क्या होता है कि OH ग्रुप हमारा एक ऐसे कार्बन से कनेक्ट होता है जिस कार्बन के साथ 3 डायमेंशन में एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारे पास CH3 है, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। ध्यान रखना, ये कौन सी डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक अल्कोहल भी कहते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल भी कहा जाता है और 3 डिग्री अल्कोहल को तृतीयक अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक, अब समझते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब होता क्या है। उस चीज को समझना है कि ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होता है। तो सिंपल सी पहली चीज समझिएगा कि किसी भी अल्कोहल में बॉन्ड OH ग्रुप कार्बन से कनेक्ट होता है, इस कार्बन के पास संभावना होती है H होने की। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखें 1 डिग्री में आपको क्या बताया कि कार्बन एक साइड में एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा लेकिन बाकी दोनों साइड में उसके पास H होंगे। ठीक है, द्वितीयक अल्कोहल में क्या हुआ कि कार्बन 2 साइड में एल्किल ग्रुप से कनेक्ट हो गया, R से कनेक्ट हो गया, तो अब केवल 2 बॉन्ड फ्री बचे, उसमें से एक से तो OH ग्रुप कनेक्ट है तो केवल एक H की संभावना है। और तृतीयक अल्कोहल में तीनों साइड में R आ गया तो यहाँ पर कार्बन के पास एक भी H एटम नहीं है। तो यहाँ अगर हम आपसे पूछें कि अल्फा कार्बन के साथ कितने H एटम है तो 2, यहाँ अल्फा कार्बन के साथ कितने H एटम है? 1, यहाँ अल्फा कार्बन के साथ कितने H एटम है? एक भी नहीं है। ठीक, अब इस रिएक्शन में जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि O के साथ जो H कनेक्ट होता है ये H आपका एग्जिट होता है, बाहर जाता है। और दूसरा ये जो आपका अल्फा कार्बन क्या होता है फिर से बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक कार्बन की चेन है और इस कार्बन की चेन में आपका OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन कहलाएगा। सेम टू सेम हेलोजन में भी था। ठीक है, और ये वाला कार्बन आपका क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा, ये गामा तो ये आगे की प्रोसेस है। अल्फा कार्बन क्या है? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। उसके साथ में जो H है वो कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन। अगर बीटा कार्बन के साथ जो H अटैच है वो क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहां समझिएगा ये OH ग्रुप आपका इस कार्बन से अटैच है तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपके अल्फा हाइड्रोजन हो गए। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया क्योंकि OH इससे जुड़ा हुआ है। आगे के कार्बन जो भी होंगे वो बीटा गामा कहलाएंगे। और इसके साथ कितने H कनेक्ट है तो 2 साइड में तो एल्किल ग्रुप है, केवल एक H कनेक्ट है, ये है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के तीनों साइड में कार्बन चेन अटैच है, R अटैच है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर CH3 है, क्या है? CH3, और यहाँ पर भी क्या है? CH3, एक मेथिल ग्रुप हमने ऐड कर लिया। तीनों जगह पर हमारा कौन सा ग्रुप कनेक्ट है? CH3। तो ये जो H होंगे ये तो इस कार्बन से कनेक्ट होंगे ना कि इस कार्बन से, तो इसके पास एक भी अल्फा H नहीं है। ठीक, जब हम इनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एक H एटम आपका जाता है अल्कोहल से, यानी O बॉन्ड H ब्रेक होता है। ध्यान समझिएगा, कौन सा होता है? O बॉन्ड H ब्रेक होता है। ठीक है, और दूसरा अल्फा कार्बन से जो H लगा होता है वो भी बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। तो 2 बॉन्ड कौन कौन से ब्रेक होते हैं ऑक्सीडेशन में? ध्यान रखना है, C बॉन्ड H भी ब्रेक होता है और O बॉन्ड H भी ब्रेक होता है। कौन कौन से ब्रेक होते हैं? एक C बॉन्ड H ब्रेक होता है और दूसरा O बॉन्ड H ब्रेक होता है। ठीक है, अब अच्छा मान लीजिए कि अगर ये H यहां से निकल जाता है, O बॉन्ड H ब्रेक हो जाता है और ये H यहां से क्या हो जाता है? निकल जाता है, तो O की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। O की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। और अगर यहां से H निकल जाता है, अल्फा कार्बन से H निकल जाता है, तो इसकी भी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी।
तो जब दोनों एटम की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो बताइए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर करना है। क्या निकालना है? जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या निकालना है आपको? OH का H एटम निकालना है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ एक H एटम निकालना है। तो चलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन हम कराते हैं K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा कराया जाता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि एसिडिक, या इसमें H2SO4 की मात्रा मिला दी जाती है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। दूसरा ले सकते हैं KMnO4 प्लस H2SO4 यानी कि अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये जो आपकी दो चीजें हैं जो जनरली यूज की जाती हैं, ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो देने हैं अभिकारक पदार्थ को तो आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वो प्रोवाइड करते रहेंगे कि बेटा जितना ऑक्सीकरण कराना है उतना ऑक्सीकरण कराओ, कोई रोकने वाला नहीं है, जितना वो चाहिए ये देते रहेंगे, वो की कोई कमी नहीं होती इनसे। ठीक है, तो अब यहाँ से जब हम वो देंगे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? तो हमने अभी आपसे क्या कहा, यहाँ से क्या निकलेगा? H, अल्फा कार्बन का क्या निकलेगा? H, और ये भी H निकलेगा, और ये दोनों H क्या करेंगे? ये दोनों H उस O के साथ जाकर क्या बना लेंगे? H2। जो O हमें यहाँ से मिलेगा ऑक्सीडाइजिंग के थ्रू में, ये इनका काम क्या है? इनका काम है ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना। ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और जब ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करने आएगा उसी को ऑक्सीकरण बोलते हैं। अब ऑक्सीजन आया नहीं, ठीक है, ध्यान समझना, किसी भी मॉलिक्यूल से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। दूसरी चीज, अगर किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल जाता है ना तो उसको भी क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। दोनों बातें, ऑक्सीजन आया तो नहीं लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया, यानी ऑक्सीजन किसको लेके चला गया? H2 को लेके। दो H कहां से ले गया? एक यहां से और एक यहां से, तो क्या बन जाएगा आपका? माइनस H2O, माइनस H2O। अब ये O कहां से आया ये बताते हैं। O तो ये दे रहे हैं, यहां से क्या जा रहा है? यहां से जा रहे हैं हमारे दो H एटम। क्या जा रहे हैं? दो H। कहां कहां जा रहे हैं? एक ऑक्सीजन से और एक कार्बन से जा रहा है। तो क्या होगा बताइए, जब यहां से ये H और ये H निकल जाएगा, दो ही चीजें आपको बताई हैं, क्या क्या निकलेगा? तो C बॉन्ड H से H निकलेगा अल्फा कार्बन से, और O बॉन्ड H से भी क्या निकलेगा? H निकलेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें निकल जाएंगी। जब ये दोनों चीजें निकलेंगी तो O की भी एक वैलेंसी फ्री होगी, कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री होगी, और क्या बॉन्ड बनेगा उसको जरा देखिए ध्यान से। CH3 बॉन्ड C, CH3 बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड O। CH3 बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, इसका H निकल गया और O पे भी H निकल गया, दोनों की एक वैलेंसी फ्री होगी, बीच में डबल बॉन्ड आपका जनरेट होगा। इस ग्रुप को अगर ध्यान से देखें तो हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं ध्यान से। इसमें और इसमें अब आपको एक चीज समझ में आई है कि ऑक्सीडेशन होना है तो दो H निकलना है। एक कहां से निकलना है? OH का H, वो तो सबके पास है, और यहाँ पर देखिए एक कार्बन का H, अल्फा कार्बन का H निकलेगा, इसके पास भी है लेकिन इसके पास नहीं है। चलिए उसकी बात में करेंगे। अच्छा एक बात और समझिएगा, जब हमने एल्कोहल का, ये एथिल अल्कोहल है CH3CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करा दिया तो क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो पहली चीज क्या है कि 1 डिग्री एल्कोहल से, किससे? 1 डिग्री एल्कोहल से अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड कंपाउंड मिलता है। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? एल्डिहाइड। आगे समझिएगा, अगर इस एल्डिहाइड को हम फिर से ऑक्सीडाइज कराते तो क्या होगा वो समझिएगा। अब फिर से ऑक्सीडाइज हम नहीं कराएंगे, आपने यहाँ क्या लिया है? आपने यहाँ लिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ले रखा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो इसको और ज्यादा ऑक्सीडाइज कराएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया, क्या बन गया? एल्डिहाइड। यहां से एक H किया, यहां से एक H किया, अब ये दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा? ध्यान समझिएगा, अब इसके पास O आएगा, यहां तो O आया था, दो H लेके चला गया, अब दोबारा से अगर O आएगा तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखिएगा, वो यहाँ पर ये जो C और H है ना, अब यहाँ पे दो H तो है नहीं, क्या देंगे? ठीक, तो यहाँ पर जो C बॉन्ड H है ना, वो इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, यहीं पर क्या बन जाएगा? CH3COOH। क्या बन जाएगा? CH3COOH।
कार्बोक्सिलिक। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक। तो पहली चीज है कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि आपने क्या लगा रखे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रखे हैं अगर, तो एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या हो जाता है? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं और एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीकृत हो जाते हैं क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रखे हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक बन जाता है। अब एक सवाल आता है कि सर हमें केवल अल्कोहल के ऑक्सीडाइज से केवल क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना। हमें केवल क्या बनाना है? एल्डिहाइड। हमें इसको दोबारा ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक नहीं बनाना। अब क्या करें? मतलब हम केवल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनाना चाहते हैं? एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं। एल्डिहाइड से आगे कार्बोक्सिलिक नहीं बनाना चाहते हैं। ये 2 स्टेप ऑक्सीडेशन हो गया, यहां से यहां तक आ गया, दूसरा फिर से ऑक्सीडाइज हो गया। हम चाहते हैं कि रिएक्शन हमारी यहीं पर ब्लॉक हो जाए, यानी इससे आगे हमारी रिएक्शन कंटिन्यू ना हो, केवल एल्डिहाइड ही बने। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए आप ध्यान रखना, आपको 2 चीजें CrO3 का यूज कर सकता है। दूसरा एक सबसे अच्छी चीज होती है PCC, आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इनका यूज कर सकते हैं। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इनका यूज करने से फायदा क्या होगा? देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो तो ऑक्सीडाइज करता रहेगा, समझ में आया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है? उसके पास हो की कोई कमी नहीं है। आपने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से पूछेगा फिर ओ लोगे, फिर दे देगा, क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक पूछेगा ओ लोगे, वो कहता नहीं अब नहीं लेंगे, ठीक है रहने देता, कोई बात नहीं। ये जो है ना, ये लिमिटेड ऑक्सीडाइजिंग में, इनकी कैपेसिटी केवल कहां तक है? प्रीडीनियम। आगे की रिएक्शन के लिए ये उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, ये समझ लिए एक तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये कैटलिस्ट में आ जाता है कि आगे की रिएक्शन के लिए उतना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता है। तो अगर आप केवल क्या बनाना चाहते हैं? अल्कोहल से केवल क्या बनाना चाहते हैं? एल्डिहाइड, तो आप इनका यूज करें। ठीक है, 1 स्टेप ऑक्सीडेशन के लिए आप CrO3 का, PCC का यूज कर सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, इसको थोड़ा सा अपने तरीके से लिख लेते हैं। एग्जांपल में CH3, R बहुत बार लिख चुके हैं, CH3 लिख लेते हैं। अब ये क्या हो गया जरा बताइए? इसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन में क्या हो जाएगा? प्रोपिल। क्या हो जाएगा? प्रोपिल। OH के लिए क्या बोलते हैं? अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। सामान्य नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिल अल्कोहल। ये वाला कार्बन कौन सी डिग्री का है? 2 डिग्री है। ठीक है, तो फिर 2 डिग्री है तो इसके लिए सामान्य नाम लिखेंगे तो आइसो लगाएंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसो का मतलब आदमी समझ लेगा कि भैया 2 डिग्री वाले कार्बन से क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। अब आईयूपीएसी नाम देखते हैं। आईयूपीएसी टोटल नंबर कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 और 3। OH आपका 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है। OH किससे जुड़ा है? 2 नंबर कार्बन से। तो टोटल आपके कार्बन 3 हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 2 नंबर के OH से आपका ऑल जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। यहाँ पर हम सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसका यूज करेंगे? CrO3 का। किसका यूज करेंगे? CrO3 का यूज करेंगे, या PCC किसी का यूज कर सकते हैं, दोनों में से। उनका स्ट्रॉन्ग का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिंगल स्टेप होगा। अच्छा समझिएगा, दूसरी चीज आपके पास डबल स्टेप के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ 2 H एटम थे। आपका जब सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ, यानी अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड बना, तो यहाँ से एक H निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, लेकिन अभी भी एक H बचा हुआ है, इसलिए इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो गया। ध्यान समझिएगा, 2 H थे, एक तो पहले स्टेप में निकल गया, दूसरा फिर से ऑक्सीडाइज हो गया। जो हमने O एटम दिया वो यहीं पे आके बैठ गया, तो क्या हो गया? CH3 COOH। ठीक, यहाँ समझिए, इसके पास सल्फाइड कितने हैं? इसके पास सल्फाइड स्केल कितना है? 1। वो पहले स्टेप में ही निकल जाएगा। तो जब इसको हम O देंगे तो क्या होगा बताइए? अगर इसको हम O देंगे, ठीक है, CrO3 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ये H निकलेगा, आपसे कहा था C बॉन्ड H टूटेगा और ये O बॉन्ड H टूटेगा। दोनों H एटम हमारे O के साथ जाकर क्या बना लेंगे? H2। क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। अब क्या बचेगा? वो ध्यान से देखिए, बचेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3। अब बताओ, यहाँ से H निकल गया, एक वैलेंसी फ्री, O बॉन्ड H निकल गया, एक वैलेंसी फ्री, किसकी किसकी? कार्बन की और ऑक्सीजन की। तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O। क्या हो गया? ये कीटोन। क्या हो गया? कीटोन। ये ग्रुप कौन सा है आपका? कीटोन। दोनों तरफ आपके लगे हुए हैं CH3 ग्रुप, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? एसीटोन। क्या हो जाता है? एसीटोन। आईयूपीएसी नेम कोई पूछता, ध्यान समझना। टोटल नंबर कितने हैं कार्बन? 3 है, 1 2 3। 3 में क्या हो जाएगा? प्रो। क्या हो जाएगा? प्रो। सिंगल बॉन्ड है, एल्केन सीरीज है,
ये तो डबल बॉन्ड सी और ओ के बीच में है ना, इधर तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्रोपेन कीटोन समूह के लिए ओन का यूज करता है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन 2। 2 नंबर पे लगा, लिख दो तो कोई बात नहीं, सबको पता है बीच में ही लगा होता है प्रोपेनोन 2। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बताइए, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक। अगर हमें केवल एल्डिहाइड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज नहीं करना है, किसका करना है, इसका CrO3 का और पीसीसी का पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज करना है। ठीक है, अब आगे समझते हैं, ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है क्या, CrO3 का HCl और पिरिडीन का संकुल होता है। ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है, CrO3 का HCl और पिरिडीन का संकुल होता है, मिक्सचर कंपाउंड। ठीक है, यहां पर समझते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, तो बोले सर 2 चीजें चाहिए, O के पास का H जाएगा, उसके बगल वाले कार्बन का H जाएगा, बगल वाले का मतलब अल्फा कार्बन का H जाएगा, तो O का H जाएगा, अल्फा कार्बन का H जाएगा, O का H गया, अल्फा कार्बन का H गया। अल्फा कार्बन क्या कह रहा है, मेरे पास एक भी H नहीं है, मेरे पास एक भी H नहीं है। ठीक है, CrO3 आया, बोला ऑक्सीडाइज हो जाओ, बोले मेरे पास H ही नहीं, O के पास तो है लेकिन अल्फा कार्बन के पास भी एक H नहीं है। पीसीसी है, भैया ऑक्सीडाइज हो जाओ, बोला नहीं है, H ही नहीं है। अब हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लगा दिया, क्या लगा दिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दिए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जैसे हमारा K2Cl2 प्लस H2SO4 हो गया, KMnO4 प्लस H2SO4 हो गया, या नाइट्रिक एसिड लगा दें, तो वो क्या करता है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है बेटा, कार्बन देखो यहां से तो H इसके पास है ही नहीं, तो देगा कहां से, यहाँ पे 2 H थे, सिंपल सी बात है, कार्बन का OH से जुड़ने के बाद एक वैलेंसी तो OH से कनेक्ट हो गई, तो वैलेंसी कितनी बचती है, 3। अब 3 में क्या होता है कि वो एक R से कनेक्ट हो गया तो उसके पास 2 H होंगे, जैसे यहाँ पर है, 2 साइड R से कनेक्ट हो गया तो उसके पास एक H होगा, जैसे यहाँ पर है उसके पास। अब तीनों साइड अगर वो R से कनेक्ट हो गया, 3 डिग्री हो गया, तो उसके पास H तो है नहीं, तो H तो वो देगा नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। अभी तक क्या हो रहा था, 1 डिग्री में कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए, तो आपको 2 चीजें बताई थी, C बॉन्ड H ब्रेक हुआ, O बॉन्ड H ब्रेक हुआ। 2 डिग्री में भी क्या हुआ, वही O बॉन्ड H ब्रेक हुआ, C बॉन्ड H। जब 3 डिग्री का कराओगे तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन, भाई यहाँ से H निकलता है, यहाँ से भी मान लीजिए H निकल जाता है, अब H इसके पास है नहीं, क्यों, क्योंकि तीनों साइड में क्या लगा हुआ है, एल्किल लगा हुआ है, तो इसके पास H नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका C बॉन्ड C ब्रेक हो जाएंगे। अब C बॉन्ड C ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका ये जो बड़ा सा ग्रुप है ना, जिसमें 4 कार्बन है, ये छोटे छोटे ग्रुप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे ग्रुप में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और फिर उनका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। भाई पहले तो ये टूटेगा, पूरा का पूरा जो आपका 4 कार्बन का एक आपका कंपाउंड है, ये आपका ब्रेक होने लगेगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, इनका कोई सर्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ये ब्रेक हो सकता है। जैसे 4 कार्बन है, क्या पता ये 2 आपके अलग हो जाए, ये 2 आपके एक साथ रह जाए, तो 2 आपका कार्बन सिंगल सिंगल ग्रुप में अलग हो जाए, एक डबल ग्रुप में अलग हो जाए, सारे के सारे आपको कार्बोक्सिलिक फॉर्म में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक में। डिफरेंट टाइप के आपको कार्बोक्सिलिक मिल जाते हैं। जैसे 5 कार्बन है तो हो सकता है आपको ये 2 कार्बन के 2 मिल जाए, एस्टिक एसिड एक फार्मिक एसिड मिल जाए, तो ऐसे डिपेंड करता है। इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और आपके जितने भी कार्बन ब्रेक हो जाएंगे 4 बुक में साथ देखें, क्या पता अलग अलग हीट पे भी डिपेंड करता है, और आपको डिफरेंट टाइप के क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अभी सीख लिया कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड फिर से ऑक्सीडाइज होकर आपका कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम डायरेक्टली अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक पे पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा, जो अभी आपको बता दिया गया था, जैसे K2Cl2 प्लस H2SO4 का यूज कर सकते हैं। दूसरा हम KMnO4 प्लस H2SO4 का यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन बताई थी कि अगर आप एल्डिहाइड पे ही रुकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एल्डिहाइड हमें ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो, बॉन्ड CHO हमें ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो, यानी आगे ऑक्सीडेशन ना हो, तो उसके लिए आपके पास 2 चीजें थी, या तो CrO3 का यूज कर सकते हैं, या PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज पे आता है, जब आप किसी भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो उसमें 2 बॉन्ड ब्रेक होता है।
पहला O बॉन्ड H ब्रेक होता है और C बॉन्ड H ब्रेक होता है, आपको बताया था। यहाँ से हमारे ये 2H निकल जाते हैं, O के साथ जाते हैं, H2O बनाते हैं। वो कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है आपको O प्रोवाइड करना, वो O देते हैं, H निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो हमारा बनता क्या है? R बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड, ठीक है। मान लीजिए हम पीसीसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हैं और हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, तो इस चीज में ध्यान से देखें, ये हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। और इन दोनों में अगर देखें तो डिफरेंस क्या है? हम केवल ये पूछें कि रिएक्टेंट से क्या निकलने के बाद प्रोडक्ट बना हुआ है, क्या निकलने के बाद बना हुआ है? R अपनी जगह पर है, C अपनी जगह पर है, H भी अपनी जगह पर है, क्या निकला है? O के साथ एक H निकल गया, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H निकल गया, तो हम पूछते हैं क्या निकल गया? तो रिएक्टेंट में से H2 निकल गया। क्या निकल गया? H2 निकल गया। इस रिएक्शन को कहा जाता है विलोपन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? विलोपन। देखिए, कुछ जुड़ जाए आके तो योगात्मक अभिक्रिया, कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ आ जाए, उसकी जगह कुछ और चला जाए, तो वो होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और विलोपन का मतलब कि केवल कुछ चला ही गया, मिला तो कुछ नहीं, केवल क्या हो गया? चला गया, तो ये विलोपन अभिक्रिया कहलाएगी। और किसका विलोपन हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो जो हाइड्रोजन का विलोपन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विहाइड्रोजनीकरण। क्या बोलेंगे? विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। इसको आप डी हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन, केवल हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बोले एक बात बताते हैं, यहां से निकला क्या? बोले H2 निकला है। किसने निकाला? समस्या, H2 गया किसके साथ? किसके साथ गया? O के साथ। किसने दिया? O, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दिया है O, ठीक है। कॉपर बोला ये काम तो हम भी कर सकते हैं। कौन बोला? कॉपर। बोले ये काम तो हम भी कर सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 300 डिग्री सेल्सियस पर। बोले 2H निकाल सकते हो? बोले हाँ 2H निकाल सकते हैं। बोले अच्छा चलो ठीक है, निकाल देखा। R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, R बॉन्ड CH2 OH, कॉपर के साथ में 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो क्या हुआ पता है? 2H निकाल दिए उसने। कौन से 2H? वही 2H निकाले, एक O बॉन्ड H और एक C बॉन्ड H निकाल दिया। क्या हो गया? R बॉन्ड C, R बॉन्ड C, और एक H तो उसके पास है, सिंगल बॉन्ड H। चलिए मैं लिख देते हैं, R बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ से H और यहाँ से H निकल गया, तो डबल बॉन्ड किसके किसके बीच बनेगा बताइए? एक वैलेंसी किसकी फ्री हुई? ओके, एक वैलेंसी किसकी? कार्बन की। तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड, ठीक है। अच्छा, इससे एक फायदा और है, क्या? कि अब ये दोबारा 2H नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास 2H है ही नहीं, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बनाने के लिए बेटर प्रोसीजर होता है, आप कॉपर का यूज कर सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। आगे देखते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल है, R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड H बॉन्ड OH, सेम टू सेम कॉपर 300 डिग्री क्या? 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस, या इसको लिख सकते हैं 573 डिग्री केल्विन। उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस 273 जोड़ देते हैं, केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, कार्बन 2 डिग्री है, 50 बार बता दिया। कार्बन कौन सा है? 2 डिग्री है, दो साइड में आपके R कनेक्ट है, एल्किल ग्रुप कनेक्ट है। कॉपर ने क्या किया? 2H निकाल दिया, सेम टू सेम। कौन सी रिएक्शन कर रहा है भैया? ये हाइड्रोजनीकरण। कौन सी रिएक्शन कर रहा है? विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। डिहाइड्रोजनेशन, इसमें हेलोजन का नाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या बनेगा बताओ? R बॉन्ड C बॉन्ड R, क्या निकला? एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, ठीक है। और डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में आएगा? C और O के बीच में, सेम टू सेम कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। यानी वही चीजें बन रही हैं, वही प्रोडक्ट बन रहे हैं जो प्रोडक्ट अभी किसने बनाए थे? ऑक्सीडेशन में बनाए थे। 1 डिग्री से क्या बनाया था? एल्डिहाइड। इसने भी 1 डिग्री से क्या बना दिया? एल्डिहाइड। ये 1 डिग्री से क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ये 2 डिग्री से क्या बन रहा है? कीटोन बन रहा है। अब आता है 3 डिग्री पे, किस पे? 3 डिग्री पे। 3 डिग्री समझिएगा, R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड OH बॉन्ड R, ठीक है। इसे हमने कहा कॉपर, चलो कॉपर बोला ठीक है 300 डिग्री से। तो 2H निकाल दो। अब नहीं निकाल पाएगा 2H, बात समझे? 2H नहीं निकाल पाएगा, ध्यान समझिए। क्यों? क्योंकि अल्फा एच तो है नहीं। अब समझिएगा, CH3 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमने मान लीजिए CH3 ले लिया, यहाँ पर भी क्या ले लिया? CH3 ले लिया, ठीक है। अब ये चीज हमने अगर कर ली है,
तो अब हम कहते हैं 2H निकाल दो, तो H निकलते कहाँ से हैं? तो अभी देखा पहला H कहाँ से निकलता है, O का, दूसरा कहाँ से निकलता है, अल्फा कार्बन का, पहला H O का, दूसरा अल्फा कार्बन का। यहाँ समस्या क्या है, अल्फा कार्बन के पास H नहीं है, ये समस्या आपने ध्यान रखिएगा, अल्फा H नहीं है, अल्फा H नहीं, ठीक है। तो पहले भी क्या हो गया था, हमने कहा था कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यहाँ समझिएगा क्या होता है, जब यहाँ बहुत कह दिया नहीं है तो नहीं है, तो फिर क्या होता है, एक रिएक्शन ध्यान रखिएगा, आपका यहां से OH जाता है, क्या होता है, OH जाता है, ठीक है, और यहां से OH जाता है, और यहां पर आपको दिख रहे हैं ना ये बीटा कार्बन है, कौन से हैं, बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से H चला जाता है, बीटा कार्बन से H, तो कहां से जाएगा H, बोले यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो, चाहे सेट का नियम तो यहां लगेगा नहीं, क्योंकि यहां तो इक्वल है, चाहे इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, ठीक है। अब समझिएगा यहां से क्या गया OH, तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, पूरा का पूरा OH चला गया। इन सब में क्या जा रहा था, केवल H जा रहा था, इसमें क्या चला गया, पूरा का पूरा OH चला गया। यहाँ कहीं किसी एल्किल समूह से H चला जाएगा, ठीक है, उसमें सर्जेफ के नियम का याद रखना है, तो कहीं ना कहीं से H चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से एक H एटम चला गया, तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, समझिएगा, इसका OH चला गया, ठीक है, इसका क्या चला गया, OH चला गया, और ये CH3 से पहले से ही जुड़ा हुआ था, ध्यान समझिएगा, ये CH3 से पहले से ही जुड़ा हुआ था, और इसका OH ग्रुप आपका क्या हो गया, चला गया, तो इसका एक बॉन्ड तो फ्री हो गया। अब इसका क्या जाएगा, H जाएगा, तो इसका भी एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, फ्री, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इसको समेट के लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, CH2, तो ये आपका बन जाता है एल्कीन, क्या हो जाता है, एल्कीन। मतलब सेम रिएक्शन जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कराई, तो आपका क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। सेम रिएक्शन हमने 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कराई, तो भी हमारा क्या निकला, हाइड्रोजन ही निकला, यानी विलोपन अभिक्रिया, और विलोपन में कौन सी, विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के पास अल्फा H नहीं होता, 3 डिग्री इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 3 डिग्री अल्कोहल के पास अल्फा H नहीं होता, तो हम कराने के आए थे विहाइड्रोजनीकरण, लेकिन विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं होता, तो उसके बदले में क्या होगा, तो बताइए यहाँ से निकलना क्या है, बोले इसका OH निकल गया, और इससे यहाँ से क्या निकल गया, H निकल गया, यानी क्या निकला है, H2O, क्या निकला है, H2O का निष्कासन होने की वजह से इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, निर्जलन, क्या कहा जाएगा, निर्जलन। ध्यान रखिएगा, कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो 1 डिग्री का क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण, 2 डिग्री का क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण, लेकिन 3 डिग्री में अभिकारक में से क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, निर्जलन। और ये हाइड्रोजन को बाहर क्यों नहीं निकालता, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास H परमाणु नहीं।